क्या व्यर्थ में हम मान्यता बना कर रखे हैं, मैं सुखी, मैं दुखी, मैं रंग करा, मैं बहुत बड़ा आदमी, मैं पैसे वाला आदमी हूँ, मैं भिखारी हूँ, मैं गरीब हूँ। ये व्यर्थ की मान्यताएं छोड़ दो, भ्रांतियाँ छोड़ दो। ये बहिरात्मा मिथ्या दृष्टि का लक्षण है। जो ऐसे कार्यों में उलझता है, अपने पराये में, राग द्वेष में उलझा है, वह कभी सम्यक को प्राप्त करके अपना कल्याण कर ही नहीं सकता। यही छैडाला में मिथ्या दृष्टि की मान्यता का ही कथन करते हुए यहाँ चौथे छंद में कह रहे हैं, कभी मैं सुखी, कभी दुखी, मैं कभी रंक, कभी राव, कभी भिखारी, कभी अमीर बनता हूँ, कभी मेरा प्रभाव होना चाहिए, मेरे प्रभाव, तेरा प्रभाव। अरे किसका प्रभाव, किसका नाम आज तक बचा मोदी, और किसका प्रभाव आज तक बचा इस संसार में? जितने वे बड़े बड़े चक्रवर्ती जिन्होंने 6 खंड जीत लिए, क्या उन सभी चक्रवर्ती के नाम याद है आप लोगों को? क्या सभी चक्रवर्ती के नाम याद है आपको जिन्होंने 6 खंड जीता था? एक आध दो याद हो तो वो भी बहुत बड़ी बात है। जब 6 खंड जीतने वाले का पटिया नहीं बचा, उसका नाम आज पंचम काल में याद नहीं है, तुम्हें और हमें कौन याद रखेगा? और मैं किसका प्रभाव, किसका कम करूं और किसका बढ़ाऊं? ये व्यर्थ की मान्यता है। मेरा प्रभाव, तेरा प्रभाव, मेरा क्षेत्र, तेरा मत लड़ो, मत लड़ो, मत लड़ो अपने आप को इन बातों से लड़ के छोटा करके हम अपने मिथ्या दृष्टिपने की पुष्टि कर रहे हैं, सम्यक श्रद्धा की पुष्टि नहीं कर रहे हैं। कोई हो, चाहे छोटा हो, चाहे बड़ा हो, चाहे त्यागी हो, चाहे व्रती हो, सबको इस बात को समझना होगा, मेरा धन, मेरा गोधन, मेरा ग्रह, मेरा प्रभाव, मेरा क्षेत्र, मेरा मंदिर, क्या तेरा और क्या मेरा? कोई किसी का नहीं है, कोई किसी का नहीं है। ये व्यर्थ 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 मात्र सपना है। हम व्यर्थ में लड़ रहे, झगड़ रहे हैं और छोटे और छोटे और छोटे होते जा रहे हैं। बचे कितने मंत्री जी मां साहब? पूरे हम थे, अब मुट्ठी भर बचे हैं। पर मुट्ठी में भी अगर हम कहेंगे हम बड़े, हम छोटे, हम मंझले, हम अंगूठा, हम तर्जनी, कभी काम नहीं होगा। चुटकी भर भी बचने वाले नहीं है। विचार करने की आवश्यकता है, हमें अपने एकता का परिचय देने की आवश्यकता है। जब तक हम एक साथ होकर खड़े नहीं हो जाएंगे, आज इतनी विपत्तियां और आज इतने दुर्घटनाएं जैन समाज के साथ क्यों हो रही, क्यों हो रही है शास्त्री जी? कारण यही है कि हम आपस में एक दूसरे को फूटी आंख से देखना नहीं चाहते। दूसरे के पास तो लड़ने की, जाने की शक्ति नहीं है हम में, हम आपस में ही लड़ के नष्ट हो रहे हैं। सामने वाला कह जाता है वो तो क्या करे महाराज जी, अब उनसे कैसे लड़े, पर अपने से लड़ने के लिए हम तैयार हैं। काम नहीं बनेगा। इसलिए निर्णय करो, विचार करो कि आज तक हम यही भ्रांति लेकर मेरे सुत, मेरे प्रिय, मेरी स्त्री, मेरा पुत्र, मेरी माँ, मेरा बेटा, मेरा तेरा, तेरा मेरा, तेरा मेरा, मात्र इतना करते करते लड़ते लड़ते नष्ट हो चुके। आज नहीं संभलोगे, आज नहीं संभलोगे तो नरकों में काटने मारने के अलावा और कुछ भी नहीं करने वाले हो। इसलिए समय मिला है पंचम काल का, अभी भी संभल जाओ, अभी भी समझ जाओ, अभी भी समय है, अभी भी बहुत बहुत समय है। पर हम समझे और संभले तो, नहीं तो कुछ नहीं है। क्यों व्यर्थ में हम विकल्प खड़े करते हुए लड़ के छोटे हो रहे हैं? ये हर कोई जानता है कि संसार में आए हैं, सबको जाना है, और कौन कितना साथ ले जाएगा? माँ 1 किलो सोना चांदी तो साथ ले जाओगे? आधा किलो, पाव किलो, 1 ग्राम नहीं, कुछ नहीं ले जाएंगे, कुछ नहीं ले जाएंगे। वह कान में फंसी बाली भी, सत्य घटना है, कान में फंसी बाली भी निकल नहीं रही तो कान काट लिया, बाली निकाल ली और जाके जला के आ गए। हाँ, सत्य घटना है भाई, आपने तो देखा ही होगा, कई स्थानों पे किया भी होगा। हाथ तोड़ देते हैं, उंगली तोड़ देते हैं, कान तोड़ देते हैं, पैर तोड़ देते हैं। अब वो तो मर ही गया जिसको अपना कह रहे थे, उस धन के चक्कर में। जैसे वो जाके धन मरते हुए साथ ले जाएगा। कुछ साथ जाने वाला नहीं है, कुछ साथ जाने वाला नहीं है। क्यों व्यर्थ में धन दौलत अपना अपना पराया करते हुए हम लड़ के अपने आप के लिए दुख बांध रहे, कर्म बांध रहे।
ये पक्का मानना, जब तक इन बातों को लेकर हम विकल्प करते रहेंगे तब तक संसार में, अनंत संसार में भटकते हुए दुख के अलावा और कुछ भी भोगने वाले नहीं। मत भोगो दुख को, मत प्राप्त करो कर्म बंध को। अनंत काल बीत गया कर्मों को भोगते भोगते भोगते, दुखों को प्राप्त करते करते। अब तो चेत जाओ, गुरु समझा रहे, मान जाओ बात को, कोई किसी का नहीं है। जो आचार्य भगवंतों ने कहा वही तो दौलत राम जी कह रहे हैं, पर ना हमें आचार्यों की बात सुननी है ना किसी विद्वान की बात सुननी है। इष्टोपदेश में भी पढ़ा होगा ना, वपुर्ग्रहम धनंदारा पुत्रा मित्राणि सर्वथा सर्वथा निस्वानी मूढ़ा स्वानी प्रपद्यते। मूढ़ व्यक्ति उसे अपना कहता है। मूढ़ मूढ़ मूढ़, कौन सा मूढ़? वैसे तो दिखने के लिए बिल्कुल कोई मूढ़ नहीं, सब समझदार दिखते हैं, पर मात्र दिखते हैं, है कोई नहीं। कोई नहीं है, कोई नहीं है। जो अपना पराया कर रहा है, धन के, घर के किसी भी कारण से, वह मिथ्या दृष्टि की पहचान है। मैं नहीं कह रहा हूँ, मेरे पास लड़ने नवीन भाई नहीं आना, हमें तो क्षमा कर देना। यहाँ जो लिखा है, मैं तो दौलत राम जी को पढ़ा रहा हूँ आपको। दूसरों की मानो नहीं मानो, पर दौलत राम जी कह रहे हैं कि अगर ये कार्य जीव कर रहा है कि मैं सुखी मैं दुखी, मेरे पुत्र मेरी स्त्रियां, मेरा अमुक मेरा तमुक, ये पहचान है मिथ्या दृष्टि की। मिथ्या दृष्टि की ये मान्यताएं होती है। सम्यक दृष्टि किसी भी प्रकार से इन मान्यताओं में नहीं उलझता। वो तो मात्र अपनी निर्मल दृष्टि को प्राप्त करते हुए देव शास्त्र गुरु, सच्चे देव शास्त्र गुरु प्रति निर्मल श्रद्धा रखता है। और श्रद्धा से रहित होकर जो ये ऐसी सोच, ऐसी दृष्टि रखते हैं, वे इस संसार में दीर्घ दीर्घ संसारी होते हुए दुखी ही होते हैं। किस बल का प्रभाव, किस बल के हम धन दौलत को प्राप्त करने वाले, ये सब व्यर्थ बातें छोड़ दो। कौन सुंदर कौन असुंदर, फिर भी लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं। क्यों माताओं, मंदिर आने से पहले दर्पण में तो आप लोग देखते ही नहीं होंगे ना? पहले दर्पण में चेहरा देखते और फिर भगवान का चेहरा देखते। किस लिए? क्योंकि मैं सुंदर हूँ, मैं कुरूप हूँ, इसको देख कर लड़ रहे हैं। बेरूप सुभग मूर्ख प्रवीण। कहाँ उलझे हो? ये रूप तुम्हारा रूप नहीं है, ये बहिरात्मा का रूप है, बहिरात्मा का स्वरूप है। ये मात्र तुम्हारे अचेतन शरीर का स्वरूप है। कितना ही सजा लो तन को, कितना ही सजा लो तन को, समय जब होगा तब देवांश खींच लो अभी खूब फोटो, खूब बढ़िया बढ़िया फोटो, सुंदर फोटो खींच के हर महीने में एक फोटो खींच के अलग से प्रिंट करके निकाल लेना। खूब खूब क्रीम पाउडर दुनिया भर की सब सामग्री रख लेना। पर कुछ वर्षों में ही, कुछ ही वर्षों में देख लेना वे दादा दिख रहे हैं, जितने जितने बुजुर्ग दिख रहे हैं उनके चेहरे को देख लेना, उनकी भी फोटो खींच के साथ में लगाते जाना। समझ में आएगा कि आज कैसा हूँ और कल कैसा होगा ये मेरा शरीर। इस पड़ोसी के पीछे, इस शरीर के पीछे कितने राग द्वेष हम करते हैं। ये शरीर भी साथ जाने वाला नहीं है, न घर परिवार सगे संबंधी कोई हमें साथ देने वाला नहीं है। कहाँ हम सुंदर और असुंदर के पीछे पड़े। संसार में कोई सुंदर नहीं, कोई असुंदर नहीं है। हमारी दृष्टि, हमारी सोच जैसी होती है वैसी ही वह सुंदर असुंदर होता है। बहुत अच्छा सूत्र आचार्य भगवंतों ने दिया, किम सुंदरम किम असुंदरम, क्या सुंदर क्या असुंदर। जिसे आप असुंदर कह रहे हो, जो मल है वह नाली का मल खाने वाला भी तिर्यंश है। नहीं देखा आप लोगों ने? गुहारा में तो बहुत बड़े बड़े हैं, अभी का नहीं पता, पहले आए थे तो पूरे वे ज़्यादा दिखते थे। नाली का वो मल खाने वाला, तो उसे मल नहीं दिख रहा, उसे तो भोजन दिख रहा है। आपका मल का, आपको तो मल का नाम भी ले तो नाक सिकुड़ जाता है। हम किसे सुंदर किसे असुंदर कह रहे हैं? जिसे बाद में जलना ही है, बूढ़ा होना ही है, उस रूप के पीछे, उस शरीर के पीछे लड़ लड़ के मर रहे हैं। मैं बेरूप, मैं सुभग, मैं सुंदर, मैं ऐसा, मैं वैसा, ये सब मान्यता व्यर्थ है, भ्रम है। सत्यता इसमें कुछ भी नहीं है। सत्यता को पहचानने की आवश्यकता है। समय हो गया, समय हो गया है। घड़ी का नहीं बूता बता रहा हूँ नवीन भाई, समय हो गया है पहचानने का, भूतार्थ को, प्रयोजन भूत को पहचानने का। मात्र शब्दों में नहीं, अपने भीतर से वैसी श्रद्धा भी करने की आवश्यकता है। और मात्र श्रद्धा भी नहीं, भीतर से वह श्रद्धा के साथ वैसी क्रिया को भी करने की आवश्यकता है।
व्यक्ति शब्दों में तो कहता है, मानता भी है, पर अपनी अपनी तानना भी नहीं छोड़ता है, अपनी अपनी कहना नहीं छोड़ता है। इसलिए तो अनादि से इस संसार में हम दुखी है। करो अपनी अपनी पहचान, करो अपनी पहचान करो। हम किसे अपना किसे पराया मान रहे हैं। जहाँ साक्षात बैठकर हमें कर्मों की निर्जरा करनी थी, ऐसे देव शास्त्र गुरु के स्थानों में भी आकर अगर हम राग द्वेष कर रहे हैं तो पता नहीं कहाँ जाके उन कर्मों को और पापों को धोने पहुँच जाएंगे। इसलिए निर्णय करते हुए हमें अपने जीवन को बदलने का पुरुषार्थ करने की आवश्यकता है। करेंगे। समय में अभी बहुत कुछ हमें सुनना भी है और समझना भी है, और मात्र सुनना और समझना नहीं है, करना भी बहुत कुछ है। कल मनानी है ना माँ श्रुत पंचमी, आज तक मनाई ऐसी नहीं, आज तक जो नहीं किया ऐसा कुछ नया कार्य करके हमें अपने जीवन को, अपनी श्रद्धा को बदलने का प्रयास करना है। वह तभी हो सकता है जब घर का एक एक सदस्य, एक एक व्यक्ति वह भीतर से जाग जाए। और माँ ही जगा सकती है और माँ ही सुला सकती है। सुलाते हैं ना माँ, लोरी गालो तो बेटा सो जाता है, और वही थपथपाते हुए प्रेम से उठा दो तो बेटा जाग भी जाता है। इसलिए हम अपने आप को जगाने का, सबको जगाने का प्रयास करें, क्योंकि बार बार ऐसा मौका मिले ज़रूरी नहीं है। वे भगवान के सारे जलूस निकाल रहे होंगे, आपने हर बार जुलूस निकलता होगा, महावीर जयंती को भी निकलता होगा, पंचकल्याणक हुए तब भी निकले होंगे, पर हाँ कल बाजार, गुहारा का कल बाजार है, आज ही है ना, तो आज खूब कमा लो। क्या करें, मार्केट डे है ना, मार्केट डे है ना। अब भाषा बदल गई, मार्केट डे नहीं है, मार्काट डे है। हाँ तुम्हारे उसकी दुकान में गए, इधर आ मैं 5 पैसे कम देता हूँ, चवन्नी कम देता हूँ, इधर आ, उधर क्यों जा रहा है। तो मार्काट ही चल रही है, यहाँ तो मार्केट डे मनाओगे, नरकों में जाके मार्काट डे मनाना पड़ेगा, ध्यान रखना। ठीक है बाजार है, बाजार भी कर लो, पर कल 10 बजे तक तो सब फ्री हो जाएंगे। आज पहले 9 बजे माताएं उठ के भाग गई, क्या करें, भोजन की व्यवस्था उनकी नहीं थी, तो उन्हें घर भागना पड़ा। माँ अनादिकाल से खाते पीते तो आए हैं, कभी आत्मा का भोजन भी वह जिनवाणी की माँ के उस मुख से सुनने का प्रयास करो। वो तो पुद्गल के टुकड़े मिलते रहेंगे, बिछड़ते रहेंगे, पर ये जिनवाणी, ये श्रुत और सच्चे देव शास्त्र गुरु का सानिध्य पुनः पुनः मिले जरूरी नहीं है। भगवान का नहीं, कल हमें उस श्रुत के जलूस के साथ, आनंद उत्साह के साथ श्रुत पंचमी मनानी है। बहुत सारों को तो घर में बच्चों को, माताओं, ये पता ही नहीं होगा कि श्रुत पंचमी होती क्या है, श्रुत पंचमी पर्व है भी क्या। कई सारे युवाओं से कल चर्चा की, वो कह रहे थे महाराज जी क्या होता है श्रुत पंचमी, मतलब जब आने वाले बच्चों को ही, पीढ़ी को ही नहीं पता है श्रुत पंचमी क्या है, कब मनाई जाती, क्यों मनाई जाती है, फिर आने वाले लोगों को और आने वाले पीढ़ियों को आप क्या समाचार और क्या श्रुत की परंपरा चलाओगे। आज जितनी जितनी ये परंपरा है, ये श्रुत की परंपरा है, अन्य कोई अखंड परंपरा है ही नहीं है। इसलिए सब जागो और सबको जगा लो, क्योंकि जगाने का काम माँ किसका है। अगर सुलाती माँ है तो जगा भी माँ ही सकती है। इसलिए सब जागो और सब हम उस सच्चे जिनवाणी के उस जलूस के साथ, उत्साह के साथ, आनंद के साथ अद्भुत कार्य को करने का परिचय देंगे, क्योंकि हमें निर्णय करना है। कल जितने जितने आए, मंत्री जी काम कर लेना, सबकी फ़ोटो खिंचवा लेना। इसलिए फिर अपन निर्णय करेंगे ना, क्योंकि आज की अपन ने मान्यता सीख ली, कल अगली मान्यता का निर्णय होगा। जो मिथ्या दृष्टि होगा उसकी, किसी की कमर दुखेगी, किसी की नींद पूरी नहीं होगी, पता नहीं किसी किसी के कुछ कुछ बहाने होंगे, किसी को भोजन बनाना होगा तो किसी को करना भी होगा। जो मान्यता आज पड़ी है उसका निर्धारण अपन कल करेंगे। जितने नहीं आए हैं उतने फिर पहचान लेंगे कि भैया हाँ इतने इतने गोले हैं, इतने इतने समझ जाओ। हम नहीं कुछ कह रहे हैं, ये तो जिनवाणी माँ कह रही, हम क्या कह सकते। जो जिनवाणी कह रही है वह आप तक पहुंचा रहे हैं। इसलिए समझना, जब एक छोटे से व्यक्ति का उपकार किया हुआ नहीं भूला जा सकता, फिर तो ये जिनवाणी माँ है जो तीर्थंकर के मुखारविंद से खिरी है। इसलिए मैं तो कह रहा हूँ, जितने इधर जागे हैं ना, इतना काम कर लेना बेटा। देवांश
पीले चावल ले जाके सबके घर में दे आना, कि कह देना घर में किसी की शादी ब्याह होती है, वहाँ तो आप लोग नहीं जाते होंगे ना माँ शादी ब्याह में, आपका त्याग है ना, आप लोग नहीं जाते शादी ब्याह में, बारात में तो कैसे 2-2 घंटे धूप में नाचने में थकन नहीं होती, पर यहाँ भगवान के और गुरु के उसके जुलूस में आने की कहा तो पता नहीं क्या क्या हो जाता। इसलिए आप लोग भी जाके माँ पीले चावल दे देना। और मुझे विश्वास है जो सम्यक दृष्टि होगा सब काम छोड़कर पहले वह अपने उपकारी जिनवाणी माँ के उस उपकार का बदला करने के लिए, उस उपकार को प्रत्युपकार का उत्तर देने के लिए वह अवश्य ही समय पे पहुँचेगा। और गुब्बारा वाले तो बहुत 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 ही होशियार है ही, सभी जानते। हम पहली बार थोड़ी आए, भले ही हमें बहुत सारों ने पहली बार देखा हो, पर हम कई बार गुब्बारा में आ चुके, आचार्य के साथ भी और उसके बाद भी। पर हमें तो पता है कि गुब्बारा वालों को पता है कि चिंगली पकड़ के कोचा कैसे पकड़ो जा, एक काम में उनने 2-2 और काम कर लिए। ये कितना बड़ा सौभाग्य है, लोगों को एक भगवान और एक भगवान की वेदी नहीं मिलती। आपके पहले ही मंदिर में, नगर में इतने सारे मंदिर और पुनः 24 ही मंदिर, और वह शीतल धाम का शिलान्यास आप करने जा रहे हो, ये अद्भुत कार्य आपके सामने। और वो भी मंत्री जी आप गला फाड़ के भी कहते रहोगे तो काम नहीं होगा। जो पुण्यात्मा होगा वो ही अपने पुण्य संपत्ति का उपयोग करेगा, और जिसके यहाँ पाप का धन रखा है ना, वो गाड़ के चला जाएगा पर कुछ उपयोग नहीं कर पाएगा, वही बैठ जाएगा फिर मिथ्या दृष्टि धन पे। मैं सुखी, मैं रंक, मेरा धन, मेरा ग्रह, मेरा गोधन, ये मिथ्या दृष्टि की पहचान मत करो। अपने आप को सम्यक दृष्टि बनाने का प्रयास करो। जो सम्यक दृष्टि होगा सब काम छोड़कर कल समय पे पहुंचेगा। माता आओगे नहीं ना, भोजन तो बनाने हैं। माँ कह रहे हाँ महाराज जी नहीं आएंगे, ऐसा हमने तो ऐसा देखा, सब हाँ कह रहे हाँ महाराज जी आएंगे, नहीं महाराज जी ऐसा पता नहीं अब कहाँ मुंडी किसकी हिल जाए। हाँ तो फंस क्यों जाए महाराज के सामने, हाँ महाराज जी हमने कब हाँ कहा था, हमने तो मुंडी से ना ही कहा। इसलिए सोचे समझे स्वयं के अपने सम्यक दृष्टि बनने का परिचय समय पे दे, क्योंकि हमें समय को और भी समझना है। इसलिए समय पर समय की बात के लिए पुनः समय पे आते हैं। नहीं आएंगे कल भी, और समय मिला तो दोपहर में भी समय को समझने के लिए समय पे आएंगे, क्योंकि समय पे किया गया काम समय को दिलाता है। बोली भगवान महावीर स्वामी की।